बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बशारुल असद मारा गया है। इस वक्त पूरी दुनिया में ये हलचल मची हुई है और उसकी वजह ये है कि ये आपकी स्क्रीन पर बशारुल असद के भागने वाला जो प्लेन था वो आप देखिए जा रहा है। अब सीन क्या होता है कि फ्लाइट रडार के मुताबिक बशारुल असद का प्लेन गया है और प्लेन जाने के बाद वो जा रहा था उस एरिया में यानी आप ये सोचें कि जहाँ पर इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यानी वो उड़ भी वहां से रहा था कि जहां पर उसको पता था कि मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अचानक से वो यू टर्न लेता है और यू टर्न लेने के बाद वो गायब हो जाता है। देखिए, दो ही वजूहत हो सकती हैं कि यू टर्न लेने के बाद आप गायब होते हैं कि या तो इस प्लेन को मिसाइल मारकर हिट कर दिया गया है या किसी टेक्नोलॉजी से इसको गिरा दिया गया है, या इस सारी सूरत हाल के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बशारुल असद को यानी जो लेकर जाने वाले थे उन्होंने अंदर से इसको कोई काम कर दिया हो, मार दिया और खुद वहां से निकल गए हो, यानी वो बाहर निकल कर आ सकते। कोई भी सूरत हाल है, बहरहाल इस वक्त बशारुल असद कहीं भी नहीं है। आपको पता है इसराइल ने क्या कहा है? उन्होंने कहा शाम के अंदर जो हमारे सोर्सेस थे, शाम के अंदर उन्होंने कहा है कि बशारुल असद मारा जा चुका है, उसको मार दिया है। अगर ये सूरत हाल होती है तो आप ये समझ लें कि बशारुल असद बीवी समेत और न जाने कौन कौन उसके साथ था। अगर तो वाकई बशारुल असद मारा गया है और इस सूरत हाल में इजराइल कह रहा है जी मारा गया है, रॉयटर्स ने भी कहा है, स्काई न्यूज़ से लेकर CNN, BBC, इंटरनेशनल मीडिया सारे ये कह रहे हैं कि गालिबन इम्कान है कि वो मारा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वाशिंगटन पोस्ट सब कह रहे हैं वो मारा गया। अगर ये सूरत हाल है तो आप ये समझ लें कि इसराइल ने वो काम किया है कि आप इब्राहिम रईसी के जहाज का क्रैश दुनिया में भूल जाएंगे। क्योंकि आप ये सोचें कि नेतन्याहू ने कहा था तुम आग से खेल रहे हो, और उसने कहा था कि हम तुम्हारा हाल बिल्कुल हसन नसरुल्लाह की तरह करेंगे कि तुम्हारी बॉडी भी नहीं मिलेगी। आप ये सोचें, ये उस शख्स के अल्फाज थे। इजराइल के अंदर मिनिस्टर्स ने उनको कहा था कि हमें पता है कि तुम्हारा हाल हमने हसन नसरुल्लाह जैसा करना है। हसन नसरुल्लाह का क्या मामला था कि जाहिर सी बात है उसको मार दिया। अब आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल में अभी तक ये कहा जा रहा है कि जी वो तेहरान है, मॉस्को है, किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में है। किसी एक कंट्री ने तस्दीक नहीं की। पूरे का पूरा दमिश्क इस वक्त फतह हो चुका है, सारी फोर्सेस वहां पर पहुंच चुकी हैं, सारा टेक ओवर हो गया, ऐलान हो गया है, उनके परचम लग गए हैं, सारी चीज़ें हट गई हैं। लेकिन बशारुल असद का किसी को नहीं पता और गालिबन इम्कान ये है कि उसको मार दिया गया है। अब ये सूरत हाल सामने आ रही है। देखिए, अगर ऐसा है तो आप ये समझ लें कि अब वो खेल ख़त्म हो गया। उन्होंने असल में पैगाम फिर ईरान को दिया है और रूस को पैगाम दिया है कि हमने तुम्हारे मोहरे को खाली निकाला नहीं है, हमने तुम्हारे मोहरे को मार भी दिया है। देखिए, बशारुल असद अवाम को मकबूल नहीं था, ये आप जेहन में रखिएगा। ये रूस की ताकत थी, ये ईरान की ताकत थी, जाहिर सी बात उन्होंने उसको संभाल कर रखा हुआ था। अवाम में उसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, तो इस सूरत हाल के अंदर अवाम में एक नफरत पाई जाती थी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में असल मामला ये है कि इसका ये मतलब नहीं कि एक शख्स बुरा था तो आप इसराइल को उठाकर सारा कुछ दे दें। इसराइल के पास तो ये पूरे का पूरा शाम आ रहा है। आप बताएं कि सारी सूरत हाल में अगर ये मामला ऐसा ही है तो क्या आज के बाद कोई सलामत रहेगा? देखिए, इसराइल इस वक्त सबसे खतरनाक गेम खेल रहा है। उन्होंने ईरान के अंदर घुसकर इस्माइल हानिया को मारा, उन्होंने यहया सिनवार को मार दिया, उन्होंने हसन नसरुल्लाह को मारा, सारी क़यादत मार दी, ईरान के जर्नैलों को मार दिया। इवन क्या आप ये सोचे, कासिम सुलेमानी को मारना किसी और के बस की बात नहीं थी। इजराइल ने कहा था कि मारा अमरीकियों ने है, हमने इंटेलिजेंस मालूमात फराम की है। ये सिलसिला लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा कि आप ये सोचें कि पूरी तरह इजराइल की यानी हिस्ट्री रही है कि वो ईरान के अंदर चुन चुन कर साइंटिस्ट, उनके जर्नैल कासिम सुलेमानी वहाँ से होता 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 करते करते उसने कितने लोगों को मारा है। तो आप बताइए कि क्या वो आयतुल्ला अली खामनाई को वो हिट नहीं करेगा? क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर वो बाकी काम नहीं करेगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि बशारुल असद का प्लेन कहाँ पर। देखिए, बशारुल असद अगर इवन के मारा गया है तो ये बात आप जहन में रखिएगा कि किसी को इसकी परवाह नहीं होगी, शाम के अंदर लोगों को भी परवाह नहीं है। सो लिहाजा लोग इसको सिर्फ एक न्यूज़ के तौर पर देखेंगे, लेकिन जो बैक एंड पर बैठी हुई ताकतें हैं वो देख रही हैं कि यार इसने काम किया है। और ये बशारुल असद ने जो हरकत की है, जो भी उसने अपने यानी लोगों को मारा, अगर उसका प्लेन हिट कर दिया गया है तो ये तो बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है जिसका अंदाज़ा आप और हम नहीं लगा सकते। ये बात आप ज़हन में रख लें कि अगले मरहले में जो तबाही आने वाली है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी।
यानी इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा होने वाली है कि आज के बाद इजराइल फिर पैगाम ये देगा किसी को भी कि अगर तुम्हें यह लगता है कि इस सारी सूरत हाल में हम किसी को छोड़ेंगे तो हम हर एक लीडर को कहीं भी मार सकते हैं। देखिए, हसन नसरुल्लाह को मारने से पहले 15 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमें तुम्हारी लोकेशन का पता है, हम तुम्हें हिट करेंगे। आपको पता है कि उस वक्त लोगों ने इसराइल का काफ़ी मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था नहीं, ये काम नहीं करेंगे। बशारुल असद को उन्होंने अगर मारा है या किसी ने भी मारा है, जिसने भी मारा है, जाहिर सी बात है मरवाने वाले तो एक ही हैं, आगे मोहरे जो मर्जी हो। लेकिन इस सारे मामले पर असल कहानी ये है कि वो किस तरह प्लेन उसका मुड़कर वापस आता है, इसमें बैठा कौन था, क्या गेम थी। चले मिसाल के तौर पर ये सूरत हाल हम समझ लेते हैं कि अगर वाकई ऐसा हुआ है तो आप ये सोच लें कि अगर यही अब आपको सारी सूरत हाल नजर आएगी कि 8 दिन के अंदर अंदर कैसे ये सारा पूरे का पूरा मुल्क फतह हो गया है। उसमें सिंपल सी एक बात आपको नजर आ रही है और वो ये बात है कि देखिए, आपने सिंपल सा काम ये करना है, आपने किसी भी मुल्क को फतह करना है, आप वहाँ की फौज खरीद लें। आप वहाँ की फौज टॉप से लेकर दरमियान तक आप खरीद लें, वो आगे हुक्म दे देंगे कि भाई ये काम करना है, तो आप इजीली उनको मैनेज कर सकते हैं। यही तो सूरत हाल है कि शाम के अंदर जब वो आगे गए हैं तो आप बताएं किसी एक जगह पर लड़ाई भी हुई हो। कोई एक ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पर लड़ाई हुई है। लड़ाई तो हुई ही नहीं है कहीं पर। ये आगे आते गए, फौज पीछे हटती गई। जाहिर सी बात है, फौज के ऊपर एक कमांडर बैठा हुआ था, उसने अपने तमाम लोगों को कहा कि भाई आप पीछे हटते जाएं, हटते जाएं, हटते जाएं। वो आगे आते गए, किसी से मुकाबला नहीं हुआ। और जुलानी ने दमिश्क में दाखिल होने से पहले सिंपल सी सिर्फ इतनी बात की है, उसने कहा जी जो भागे उसको मार दो और जो हथियार फेंक दे और कह दे कि भाई ठीक है हम सरेंडर करते हैं, उसकी जान हम छोड़ देंगे, जान बख्शी कर देंगे। बस सिंपल सी बात ये है। तो अब आप अंदाजा यहाँ से कर सकते हैं कि सारी सूरत हाल के अंदर वो कितने अंदर तक घुसे हुए हैं। देखिए, अंदर तक उनकी जितनी फौज है वो सारी की सारी, देखिए ये जो ग्रेट प्लान बना था इसमें 3 से 4 ताकतें काम करी थी। अमेरिका इसमें काम कर रहा था, मेन फैसिलिटेटर इसमें इजराइल और तुर्की थे। यानी आप ये देखिए, मुकम्मल तौर पर तुर्की जुलानी को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा था, वो यहाँ पर बैठे बाकी ताकतें कंट्रोल कर रहे थे। असल में अर्दोगान को ये लगता है कि उसने काम क्या किया, उसको ये लगता है कि हमने जो काम किया है, जुलानी को वो ये कह रहे हैं कि कुर्दों के साथ आप बैठकर मामला तय करें। इजराइल के मामला तो जो अलग है सो है, उसने तो शाम जो लेना है सो लेना है। असल में तुर्की ये चाह रहा है कि कुर्दों ने जो इलाका इस वक्त पकड़ा हुआ है, हम जुलानी के साथ मिलकर कल को कुर्दों के खिलाफ लड़ाई भी करवाएं। पहले स्टार्ट में कोई डील शील करवा ले, लेकिन अगर कोई लड़ाई हो तो इसको लड़ाई, क्योंकि बशारुल असद काम ये करता था, ये इनके जो लोग थे और अमेरिका, वो कभी कभार इन कुर्दों को इस्तेमाल करते थे तुर्कों के खिलाफ भी। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में वो ये समझता है कि अगर ये मामला हो गया तो मैं इन ताकतों को इस्तेमाल करूं। देखिए, अर्दोगान ने, इजराइल ने बड़ा गेम प्लान सेट किया था, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और यहाँ पर आप 1000 दफ़ा कहते रहे किसी की बर्तरी है, यहाँ पर चाइना की इंटेलिजेंस भी फेल हुई है। यहाँ पर मानना पड़ेगा कि ईरान की इंटेलिजेंस फेल हुई है, यहाँ पर रूस की इंटेलिजेंस फेल हुई है, बड़े पैमाने पर फेल हुई है। इराक के अंदर बैठी इंटेलिजेंस भी फेल हुई है, शाम के अंदर तो ऑफ कोर्स हुई है। लेकिन ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, अगला लम्हा क्या है? आज अगर लेट्स से ये इस्टेब्लिश हो गई चीज़ कि जी बशारुल असद मारा गया है, तो आप 1 मिनट के लिए सोचें फिर, क्या इस सारी सूरत हाल में वो छोड़ेंगे बाकी ताकतों को? फिर वो करेंगे क्या? बहुत सारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको पैगाम देंगे कि देखो हमने बशारुल असद को उड़ा दिया, इब्राहिम रेसी का हाल आपके सामने है, हमने हसन नसरुल्लाह को मार दिया, याहिया सिनवार को मार दिया, ये सारी ताकतों को मार दिया। अब देखना हम करते क्या है तुम लोगों के साथ। जो उसकी बात नहीं मानेगा वो उसको कहेंगे ये सूरत हाल है। अब ईरान सबसे बड़ा मेन टारगेट है, और ये याद रखिएगा, बार बार हकीकत भी आपको ये बात कह रहा है कि इजराइल का मेन टारगेट ईरान के अंदर आयतुल्लाह अली खामनाई है। एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर ईरान आज बड़ी ताकत है तो उसमें इस शख्स का हाथ है, और वो ये समझते हैं कि अगर ये सारे का सारा मामला गया तो हम पूरी तरह चीज़ें रिवर्स कर देंगे। आपको पता है वो क्या प्लान बनाकर बैठे हैं? वो कह रहे हैं कि हम आयतुल्लाह को रास्ते से हटाएं, तो उसके बाद हम ईरान के अंदर चेंज लेकर आए, को बंदे लेकर आए और उनको कहे जी ठीक है आज के बाद कोई हिजाब नकाब की ज़रूरत नहीं, यानी पूरी तरह खेल तैयार करें। देखिए, बज़ाहिर हमें लगता है कि चीज़ नामुमकिन है और होनी भी चाहिए, ये नामुमकिन ही रहे, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, आप बताइए क्या हसन नसरुल्लाह को मारना इजराइल ने कोशिश नहीं की?
इजराइल ने कितने साल यानी 25-30 साल कोशिश किया सर नसरुल्लाह को मारने की, वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन एक सूरत हाल आप देखें, पिछले 1 साल में ऐसा मामला हुआ है कि सारी जगह पर कोई तो बंदे बैठे हुए हैं टॉप लेवल के, जो सारी इजराइल को मालूमात देते हैं, ये काम कर लो वो काम कर लो, कि बंदे भी मारे जा रहे हैं, चीज़ें भी ख़राब हो रही हैं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक बात तो तय हो गई है कि अगले कुछ अरसे के अंदर मामलात काफ़ी हद तक ख़राब होने वाले हैं। बड़े ममालिक के अंदर धड़न तख्ते हो रहे हैं और उसके बाद की सूरत हाल उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर वाकई ऐसा हुआ है कि बशारुल असद को रास्ते से हटा दिया गया है, तो आप इंतज़ार करें अब अगला नंबर किसका आने वाला है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।